हम लोग जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो ज़ाहिर है हमारे दरमियान जितने मुस्लिम लीडरशिप है, जमातों के ज़िम्मेदारान हैं, उन सब की हम नुमाइंदगी रखते हैं और इलाके के मुताबिक फिर लोगों के अपने स्केड्यूल के मुताबिक यहाँ प्रेजेंटेशन होता है। अगर कोई स्टेज पे नज़र ना आए तो उसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें बुलाया नहीं गया या है कि वो इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। सेंट्रल जो हमारी पर्सनल लॉ बोर्ड की क़यादत है उसमें तमाम जमातों के ज़िम्मेदारान और रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं और उन सब के इश्तराक से ये फ़ैसले लिए जाते हैं और फिर वही अपने इलाकाई केडर को ये हुक्म देते हैं कि आप इसको एग्जीक्यूट कीजिए। तो अल्लाह का शुक्र है यहाँ तमाम लोग हैं मौजूद और अभी पूरे स्टेट के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं हर जगह इनकी नुमाइंदगी रखी गई है और उनसे टाइम लिया गया बाज़ाब्ता ताकि हर एक का प्रेजेंटेशन रहे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ के उन्वान से पूरे मुल्क में एक मुल्कगीर मुहिम और तहरीक शुरू की है और इस तहरीक का दो बुनियादी मकसद है। एक तरफ वक्फ जो मुसलमानों का तारीख़ी विरसा है और उनके इबादत और वर्शिप का हिस्सा है, उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और दूसरी तरफ बार बार जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से छेड़छाड़ की जा रही है और अमेंडमेंट्स के ज़रिए से यहाँ के रहने वाले शहरियों के हुकूक़ पर डाका डाला जा रहा है, उनके फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन किया जा रहा है, उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। तो पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये तहरीक शुरू की है इन दोनों मकसद से, एक तरफ कानून शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ और दूसरी तरफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्शन और उसकी सेफ्टी। इसके लिए पर्सनल लॉ बोर्ड ने अलग अलग एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की हैं। उन्हीं में से एक एक्टिविटी है जिसको हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या मीटिंग कहते हैं। आज हैदराबाद में 18 मई 2025 को ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई और इसमें बड़ी तादाद में शहर के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, जुडिशरी से वाबस्ता लोग, एक्टिविस्ट और इसी तरीके से ख़वातीन की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी नुमाइंदा हज़रात ने शिरकत की। यहाँ तमाम मसलकों के ज़िम्मेदारान मौजूद थे, दरगाहों के सज्जादे मौजूद थे और इसके साथ साथ हुकूमत की तरफ से भी अच्छा रिप्रेजेंटेशन था। जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब जो मुशीर बराए अक़लियती उमूर रियासत तेलंगाना हैं वो तशरीफ़ रखते थे। साबिक़ गवर्नमेंट ऑफिसर और रिटायर्ड ऑफिसर जनाब उमर जलील साहब तशरीफ़ लाए थे और इस पूरे इजलास की सदारत की है जस्टिस शाह मोहम्मद कादरी साहब ने, जो बड़े मुअज़्ज़ज़ साबिक़ जज भी रह चुके हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द मोस्ट सीनियर रुकन भी हैं। इन तमाम की मौजूदगी में प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। आज का जो टेक अवे और मैसेज है वो ये है, नंबर 1 कि वक्फ़ एक्ट 2025 हमें हिंदुस्तानियों को मंजूर नहीं है। मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, हिंदुस्तानियों को मंजूर नहीं है। दूसरी बात ये कही गई कि वक्फ़ एक्ट असल में हिंदुस्तान के दस्तूर पर हमला है, चूँकि आर्टिकल 14 में, इसी तरीके से 25-26 में जिन हुकूक़ की ज़मानत दी गई थी इस मुल्क के हर शहरी को, उसका ये वॉल्यूशन है और हम ऐसे क़ानून को कबूल नहीं कर रहे हैं। तीसरी बात यहाँ से ये कही गई कि ये मामला मुस्लिम वर्सेस नॉन मुस्लिम का नहीं है, जैसे मीडिया और रूलिंग पार्टी ये प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है, बल्कि ये मसला असल में कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी का है, ये मसला इंडिया की डेमोक्रेसी का है। अगर आप इसका तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं तो आपको इस तहरीक का हिस्सा बनना पड़ेगा। और हमारे दरमियान कई गैर मुस्लिम एडवोकेट्स भी आए। कांग्रेस के प्रोफेशनल्स का जो डिपार्टमेंट है उसके हेड भी एक खातून तशरीफ़ लाई और हम मीडिया के ज़रिए पैगाम देना चाहते हैं कि मुल्क की डाइवर्सिटी को बचाइए और यूनिटी इन डाइवर्सिटी पर अपने बिलीव को मजबूत कीजिए। चूँकि गोदी मीडिया इस मुल्क को तोड़ने के चक्कर में है, वो इस मुल्क में घुसपैठिए का काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि आइए वी द पीपल ऑफ इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है उसमें वी को बाकी रखें, उसको मी से कन्वर्ट करने की, चेंज करने की कोशिश न कीजिए। ये कि पर्सनल लॉ बोर्ड तमाम मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव इदारा है और जितनी मुस्लिम तंजीमें हैं नेशनल, वो सब इसके रुकन हैं और उन सब के इश्तराक से फ़ैसले लिए जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पर्सनल लॉ बोर्ड के इस पूरे मूवमेंट से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जमीयतुल उलमा के दोनों ग्रुप वाबस्ता हैं, मिली कौंसिल है, जमात इस्लामी है, जमीयत अहले हदीस है और जितनी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो सब के सब इसके पार्टनर हैं और हमारे प्रोग्रामों में आप महसूस करते हैं इन सब की नुमाइंदगी यकसां तौर पर होती है। दूसरी बात यह है कि इसमें पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो पॉलिसी बनाई है इस एजुटेशन के लिए,
اس میں وہ غیر مسلموں کی نمائندگی بڑے پیمانے پہ رکھ رہے ہیں. چونکہ سیکولر فورسز خود آگے بڑھ رہی ہیں اس کے خلاف. آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں 232 ووٹ دیے گئے اس قانون کے خلاف, اور پرسنل لا بورڈ نے اس کے لیے جو لابینگ کی ہے بیک گراؤنڈ میں, اس کے لیے میدان تیار کیا. پرسنل لا بورڈ کی قیادت اور اس کے ذمہ داران اور پوری ملی تنظیمیں اور قیادت اس کے لیے مبارکباد کی مستحق ہیں. اور ہم لوگ جو پروگرام آرگنائز کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہمارے درمیان جتنے مسلم لیڈرشپ ہے, جماعتوں کے ذمہ داران ہیں, ان سب کی ہم نمائندگی رکھتے ہیں. اور علاقے کے مطابق پھر لوگوں کے اپنے اسکیجول کے مطابق یہاں پریزنٹیشن ہوتا ہے. اگر کوئی اسٹیج پہ نظر نہ آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں بلایا نہیں گیا یا ہے کہ وہ اس پروگرام کا حصہ نہیں ہے. سینٹرل جو ہماری پرسنل لا بورڈ کی قیادت ہے اس میں تمام جماعتوں کے ذمہ داران اور ریپرزنٹیٹیو موجود ہیں, اور ان سب کے اشتراک سے یہ فیصلے لیے جاتے ہیں, اور پھر وہی اپنے علاقائی کیڈر کو یہ حکم دیتے ہیں کہ آپ اس کو ایگزیکیوٹ کیجئے. تو اللہ کا شکر ہے یہاں تمام لوگ ہیں موجود, اور ابھی پورے اسٹیٹ کے مختلف ڈسٹرکٹس میں جو پروگرامس ہو رہے ہیں ہر جگہ ان کی نمائندگی رکھی گئی ہے, اور ان سے ٹائم لیا گیا باضابطہ تاکہ ہر ایک کا پریزنٹیشن رہے.